क्लास 11th आपका हाफ ईयरली का एग्जाम चल रहा है, काफी बच्चों का हो चुका है, काफी बच्चों का नहीं भी हो चुका है। तो मैं आपके लिए एक ये न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हाफ ईयरली के एग्जाम्स के केमिस्ट्री के जो जो आ सकते हैं, जिसकी चांसेस है पक्का आएंगे, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। आपको ये टॉपिक्स पे अपना कमांड अच्छी रखनी है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो में जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली, आपको एंटर देंगे। देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है? पहला आपको जैसे कि पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, मोलैलिटी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शंस। ये तीन जो टॉपिक है इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका पक्का है, वन क्वेश्चन जो है आपका पक्का आने वाला है। और आपको एक चीज बता दूं सभी मेरे भाइयों को, एनसीईआरटी की जो पीछे की बैक एक्सरसाइज होती है ना, बैक एक्सरसाइज सभी को करके जानी है पेपर में, पेपर वहीं से आता है। एनसीईआरटी की जो बैक की एक्सरसाइज है वो आपको सभी को करके जानी है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, अपने आप में एक अच्छा है वो। एम्पिरिकल फॉर्मूला की जब मैं बात करूंगा तो एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करूंगा, तो आपको ध्यान रखना है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो एक क्वेश्चन है जो कि आपको दे रखा होता है एनसीईआरटी में, जो कि 3 नंबर का है, वो भी आपका आ सकता है। ठीक। नेक्स्ट आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आप पूछोगे सर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये होता है कि आपको जैसे कोई भी आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि इतना ग्राम आपको NaH मिला रखा है, इतना ग्राम आपको NaOH किसमें मिला रखा है, NaOH की HCl सॉल्यूशन में मिला रखा है, तो आपको कितना ग्राम आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो ये क्या स्टोइचियोमेट्री के कोएफिशिएंट के कुछ कुछ रिलेशंस होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो ये जो है आपको काफी आ सकता है। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट पता है जो जो कम मात्रा में पाया जाता है रिएक्शन में, वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। उसका वो आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कौन से इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक डी ब्रोगल एक साइंटिस्ट था, उसने अपनी वेवलेंथ के साथ इक्वेशन दी, डी ब्रोगल इक्वेशन से बोलते हैं। उसमें क्या बताया, ड्वेल नेचर होना चाहिए वेव लाइक पार्टिकल का, वेव लाइक पार्टिकल पार्टिकल ठीक। सेकंड आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। थर्ड आपका ओबाउ हुंड एंड पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ये तो पक्का है, इसको तो भाई लिख लो, इंपोर्टेंट है। ओबाउ हुंडोल पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, इसको 3 बार तो आपको रटना है, रट्टा मान लो इसका तो। ठीक। चलिए, 4 क्वांटम नंबर्स। 4 क्वांटम नंबर आपको पता है, पहले n होता है, फिर l होता है, फिर m होता है, फिर ms होता है, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर्स होते हैं, यही होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, अजीमुथल क्वांटम नंबर्स और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ये 4 क्वांटम नंबर आपको निकालने के लिए आ सकते हैं। होमवर्क है 3D का, आपको क्वांटम नंबर्स बताने हैं। चलिए, नेक्स्ट आपको प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी ये वाली प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। h इक्वल टू एच, तो इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा। तो ये क्या होगा, प्लैंक क्वांटम थ्योरी होगी। ठीक। ये सारे जो है ये टॉपिक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये अभी आपके आएंगे पक्का, 100% के आएंगे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरियोडिसिटी, पेरियोडिसिटी में कौन सा होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का एक क्वेश्चन पक्का आता है। आप पूछोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है, तो वो आता है। नेक्स्ट सेकंड है आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है बेस्ड है किसने, एटॉमिक नंबर्स में बेस्ड है। जो आपकी जो आप पढ़ रहे हो किसकी, 118 या 108 एलिमेंट टोटल उसमें है, 118 एलिमेंट्स है टेबल, वो क्या है, किस पे बेस्ड है, वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड है। पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एग्जांपल एग्जांपल देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक। सेकंड आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और कौन सा होता है, एटॉमिक रेडियस। ये सारे आपके आने वाले हैं फैक्टर्स, ये सारे आपको फैक्टर्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपका जो है, ये आपका टॉपिक नहीं है, एक मैं आपका ये बेसिक है। क्या बेसिक है, एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक आपको याद होने चाहिए, 1 to 30 आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, आपका होमवर्क है।
इसको फटाफट लिख दे और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि मेरा हो गया है सर 1 to 30 आपके एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए विद इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद होना चाहिए विद इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन ठीक, विद इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको होमवर्क है, आपको 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप आप जानते हैं, डायगोनली जो प्रॉपर्टीज शो करते हैं वो होते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ये क्या है, प्रोडक्टिविटी का टॉपिक्स है जो कि काफी इंपॉर्टेंट अपने आप में है। केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। केमिकल बॉन्डिंग में पहले बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर्स कौन कौन से आ सकते हैं, आपका आएगा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट आएगा आपका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ आएगा। नेक्स्ट फिर आपका आएगा बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये क्या, बॉन्ड फैक्टर वाले बॉन्ड एंथैल्पीज, तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ। और क्या हो सकता है, सोचो 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 सोचो, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। ऐसे सोचने से आपको बढ़ेगा बॉन्ड एंगल। सोचने देखो मेरे दिमाग में भी आ गया बॉन्ड एंगल। ये चार फैक्टर्स जो है आपको याद होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ तो फिजान शुरू की बात करता हूँ, अब फिजान शुरू की जब मैं बात करूंगा तो आपको ध्यान होना चाहिए फिजान शुरू में काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है अपने आप में क्योंकि इसमें पोलराइजिंग पावर की बात होती है। जिसकी बात होती है पोलराइजिंग पावर, मतलब कैटायन, एनायन और आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर की बात होती है पोलराइजिंग पावर। वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको शेप तो जरूर होनी चाहिए, शेप और ज्योमेट्री की, शेप और ज्योमेट्री ये तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट, ये तो पक्का आता है, ये गारंटी है मेरी 100%। शेप, ज्योमेट्री, एंगल, एंगल, लोन पे रिपल्सन, रिपल्सन का काम, सब ये पक्का आता है 100%, ये आपका आता है। वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी होनी चाहिए। वेस्पर थ्योरी क्या है, आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन बताती है, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताती है। sp2 है, sp3 है, sp3d2 है, तो ये कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ध्यान रखना एक चीज और, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, बस ये करके जाना है। इससे अलावा आपको कुछ एक शब्द नहीं पढ़ के जाना है, मैं तो बता रहा हूँ आपको इस वीडियो के बाद। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक, ये आपको इसका कंसेप्ट पक्का पता होना चाहिए। और एमओटी, एमओटी में मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है, ये इसमें डायग्राम बनाने का सीरीज का क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का और पूछेगा स्टेबिलिटी बताओ। स्टेबिलिटी बताओ, कैसे बताएगा स्टेबिलिटी, आपसे पूछेगा O2 माइनस, O2 2 माइनस, O2 O2 O2, सिर्फ O2, तो इसकी स्टेबिलिटी बताओ, किससे बताओगे आप, बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंगली आप बताओगे। इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन में पहला आपका ऑक्सीडेशन निकालना आना चाहिए। कोई भी एलिमेंट, जैसे आपको मैंने दिया एग्जांपल FeSO4, FeXO4 में क्या x, यहाँ पे आपको निकालना है, तो आप कैसे करोगे, x प्लस x का क्या होता है, +1 होता है, -2, ये ऐसे आपको करना है यार। ठीक, बैलेंसिंग इक्वेशन, बैलेंसिंग इक्वेशन दो टाइप में होती है, एक होता है हाफ रेट हाफ इक्वेशन, एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दोनों में आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए। जिसमें क्या होता है, एसिडिक, इसके मीडियम में होते हैं आपका एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। आप खुद बोलोगे कि पेपर यहीं से ही आया है, और मैं बताऊंगा कि अपने दोस्तों को भी फॉलो करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो ये वीडियो, जिससे वो बच्चे पूरी देखे, आपको कोई डाउट ना हो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो वीडियोस। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में एप्लीकेशन आनी चाहिए। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या, गैलेर्निक सेल, ये रेडॉक्स रिएक्शन तो काफी मेरे लगा सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि शॉर्ट भी जिसे पढ़ के चले जाना, पता कुछ नहीं, स्कूल वालों को दे दे। ठीक, तो यहाँ तक था आपका ये, यहाँ तक आपके ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो क्लास 11th में आपके आने वाले हैं, जो कि आपको अच्छे से गो थ्रू करने हैं। और भी टॉपिक्स पढ़ लेना, लेकिन इस पर कमांड अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका स्कोर अच्छा रहेगा इसमें 70/70 केमिस्ट्री में। ठीक, और मेरी जो वीडियोस है, और बात जी मेरे को माफ करना, मेरी 11th का कंटेंट नहीं है, लेकिन मैं 11th कंटेंट कल परसों से स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा। कल तो मेरा पूरा कंटेंट डाला हुआ है, 11th को मैं स्टार्ट कर दूंगा, उसमें आपको सारा कुछ मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो कोई डाउट हो तो कमेंट करो, और नेक्स्ट वीडियो किस पर आने वाली है उस पर भी कमेंट करो कि सर हमें इस पर वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँ।